नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि आगरा विश्वविद्यालय की खबरें हम आप लोगों को दिखाते रहें और हमारे माध्यम से और सारे छात्रों की समस्याएं भी दूर हुई हैं, क्योंकि उनकी समस्या से हम अधिकारियों को अवगत कराते हैं और अधिकारी उस पर एक्शन लेते हैं और वो समस्याएं दूर होती हैं। तो आज ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैं काफ़ी लंबे समय से इस समस्या को लेकर सभी को अवगत करा चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी वो समस्याएं देखने को मिलती हैं और विश्वविद्यालय में जो लंबी कतारें हैं वो देखने को मिल रही हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय जो कुलपति है वो ये चाहती हैं कि विश्वविद्यालय में छात्रों को आना ना पड़े, घर बैठे ही छात्रों के सारे काम। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता, जबकि हम कहें कि जो हेल्प डेस्क है उस हेल्प डेस्क को बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया गया है और वहाँ काम चल रहा है। इसके बावजूद भी वहाँ पर छात्रों की अगर आप लाइन देखेंगे तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें छात्र वहाँ लगाते हैं। उसके बाद भी विश्वविद्यालय के अंदर जाते हैं और समस्याओं से जूझ रहे हैं। कभी डिग्रियों का मामला आता है तो एक ये भी मामले आते हैं कि डिग्री प्रिंट होके आई गायब हो गई। ऐसा भी छात्रों का कहना है कि डिग्री आ गई, प्रिंट गायब हो गई। तो उसमें क्या है कि उसमें ये भी दिखने में आया है कि जो छात्र है, अगर डिग्री इंडिविजुअल जाके बनवा रहा है तो उसमें क्या होता है, अगर किसी को पता चल गया कि डिग्री इसकी है या उसकी है तो वहाँ भी जो है ऐसा भी छात्रों का आरोप है कि वो डिग्रियाँ प्रिंट कराई गायब हो जाती है। तो इस समस्या से भी मैंने पहले भी अवगत कराया है और एक बार फिर से अवगत करा दे रहा हूँ। वो डिग्री चली कहाँ जाती है और पता नहीं है उनका। फिर मालूम पड़ी कि दोबारा डिग्री प्रिंट होकर आ रही है और दोबारा भी डिग्री प्रिंट हो जा रही है। तो उनको ये भी मालूमात नहीं है कि जब डाटा पूरा सेव है तो फिर डिग्री दोबारा कैसे प्रिंट हो। तो बहुत सारी समस्या थी, उसको लेकर मैं आप लोगों के सामने था और एक जो जिस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाई है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय कुलपति की ये मंशा थी कि हेल्प डेस्क पर छात्रों को आने की जरूरत ना पड़े, छात्र घर बैठे ही अपनी सारी समस्याएं लेकर ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी। तो आपको बता दें कि इसके बावजूद भी लगातार छात्र विश्वविद्यालय आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो चरमरा गई। विश्वविद्यालय में छात्र अगर अपनी डिग्री या मार्कशीट अप्लाई कर रहा है तो सीरीज से क्यों कारण नहीं। मालूम पड़ा कि नंबर 1 की डिग्री अभी बनी नहीं है और नंबर 10 वाली डिग्री बन के घर पहुँच गई। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और ये हमने पहले भी कहा था कि अगर विश्वविद्यालय में वाकई में छात्रों की समस्या दूर करना चाहता है तो जो अप्लाई का जो क्रम है उस क्रम से कार्य कराए, लेकिन ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिलता है। कई बार इस समस्या से मैं अवगत करा चुका हूँ और जो ओहदे पर बैठे हैं उनकी डिग्रियाँ बनती हैं, ये देखा गया है, और जो छात्र अप्लाई करके घर बैठा है उसकी डिग्री नहीं पहुँच रही। ये बड़ी समस्या है, तो इस समस्या पर काम करना होगा और काम के साथ साथ ये ध्यान रखना होगा कि अगर किसी छात्र ने अप्लाई किया है तो उसका जो फॉर्म है उसको नंबर वाइज क्रम से निकाला जाए। अगर 1 नंबर है उसको दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस तरीके से निकाला जाए और उसके बाद उसका प्रोसेस शुरू करा जाए। ये भी है कि जब तक डिग्री बच्चे ने अप्लाई कर दी, मालूम पड़ी 7 दिन 10 दिन बाद उसका फॉर्म ही नहीं निकल रहा है, तो ये एक बड़ी समस्या आती है। और मालूम पड़ी बीच में से कोई फॉर्म आके निकल गया तो काम करा लिया। और छात्र को, जो छात्र घर बैठा है वो यही इंतज़ार कर रहा है कि मेरी डिग्री आएगी, लेकिन डिग्री नहीं पहुंच रही है। अगर वाकई में विश्वविद्यालय चाहता है कि डिग्री की जो समस्या है, मार्कशीट की समस्या है, वो दूर हो, तो विश्वविद्यालय को कड़ी से अपनी कार्रवाई करनी होगी। और जो तरीका हमने जो बताया है, हम चाहते हैं कि छात्रों को क्रम वाइज छात्रों का काम किया जाए। अगर 10 नंबर की डिग्री बनी है तो 1 से लेकर 9 नंबर क्रम की भी डिग्री बनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखें, साथ ही अधिकारियों से ही मेरी ये अपील है कि छात्र जो घर बैठा है तो ये ना सोचे कि जो घर बैठा है उसको विश्वविद्यालय यहाँ बुलाया जाए, चक्कर कटवाए जाए। अगर आप घर बैठे छात्रों को डिग्री मार्कशीट अगर देंगे तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में छात्रों की जो लंबी कतारें हैं, जो चक्कर काट रहे हैं, और जो हेल्प डेस्क का जो नाम है, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वो सब पूरी तरीके से फेल है। सच्चाई यही है कि विश्वविद्यालय में जो क्रम से अगर कार्य किया जाए तो मुझे लगता है समस्याएं दूर होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।